नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आपका राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हस्तरेखा की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज अंगूठे की। जिस तरीके से किसी भी इंसान को पहचान करने के लिए पूरे हाथ का हमें आकलन करना होता है, अगर हम सिर्फ अंगूठे के बारे में ही विस्तार से जान लें तो हम उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। क्योंकि हस्तरेखा में जो अंगूठा है उसका महत्व मनुष्य के चेहरे और जीवन के प्रतिबिंब को आकलित करने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से किसी का अंगूठा पूरे व्यक्तित्व को साकार कर सकता है, पूरे हाथ का जो मूल है वो अंगूठे को ही माना गया है, क्योंकि बिना अंगूठे के उंगलियों का महत्व बिल्कुल भी नहीं है। अंगूठे का सीधा संपर्क हमारे दिमाग से होता है, माइंड से होता है, तो इसलिए अंगूठे का बहुत रोल हमारे जीवन में होता है। कहते हैं कि चार उंगलियों में से कुछ भी अगर कट जाए या क्षत विक्षत हो जाए, अंग भंग जिस तरीके से कहते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंगूठे को क्षति पहुंचती है तो वो जीवन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अंगूठे के बिना महत्व जीवन का बिल्कुल नगण्य सा कह सकते हैं। अंगूठा ही पूरे हाथ की शक्ति को अपने आप में संचित रखता है और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। बच्चे के जन्म के समय उसका अंगूठा चारों उंगलियों से ढका हुआ होता है, इस तरीके से होता है, मुट्ठी में बंद होता है। तो हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठे का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। अंगूठा हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, इच्छा शक्ति का केंद्र माना गया है, क्योंकि 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ये 3 हड्डियाँ हमारी, जो ये हाथ की हड्डी है, हथेली की हड्डी है और इस तरीके से ये हमारे, तो ये 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। हथेली के आगे निकले हुए भाग को स्पष्ट हम देख सकते हैं। तीसरे भाग से हथेली की आंतरिक संरचना होती है, जो कि शुक्र पर्वत कहलाता है। ये हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है। तो ये शुक्र पर्वत से, और ये हमारा यहाँ से हाथ आ रहा है, हाथ के उससे, और इस तरफ से ये हमारा 3 हड्डियों का इसमें समावेश होता है। और यह भाग शुक्र हमारा लग्जरी का, प्रेम का, वासना का और फिजिकली फिटनेस का, खासकर पुरुषों में माना गया है। ऊपरी भाग का जो ये हमारा अपर जो पार्ट होता है, इसे तर्कना शक्ति का माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में हम देखते हैं कि अंगूठे का जो ये ऊपर वाला भाग है ये काफ़ी मजबूत है, लंबा है, सुदृढ़ है, तो उस व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि तर्क शक्ति ज़्यादा होगी। ये नाखून से जुड़ा हुआ पार्ट, यहाँ पे मैंने नाखून से समझाने की कोशिश की है, नाखून से लेके यहाँ तक का पार्ट, तो ये तो किसी की हैंड पिक है, लेकिन अगर सामने प्रैक्टिकल में कोई हमारे होता है तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबा है किसी का, तो उस व्यक्ति में तर्कना शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। जो दूसरा भाग है वो हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, ये हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मोस्टली 2 ही पार्ट होते हैं इसके, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के अगर हम देखें हथेली में तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है कि उसकी जो इच्छा शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एक चीज़ है हमारे सामने, उसे हम जितने उसके पार्ट करते जाएंगे उसकी जो शक्ति है वो घटती जाएगी या उसकी क्वांटिटी घटती जाएगी, तो उसी तरीके से उसका असर जो है हमारी लाइफ में कम होता चला जाएगा। तो अंगूठा जो है हमारी आंतरिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करता है और इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। और मानव शरीर में मस्तिष्क सर्वोपरि माना गया है और केवल अंगूठे मात्र को देखकर ही मानव का स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसके विचारों का अध्ययन हम करते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है या पामिस्ट्री के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार नहीं है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर किसी व्यक्ति की 4 उंगलियां कट जाती हैं किसी दुर्घटना में, तो व्यक्ति को जीवन की हानि नहीं होती है। लेकिन यदि किसी एक्सीडेंट में या किसी कारणवश अंगूठा कट जाए तो रक्त प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, जिस कारण से वो व्यक्ति मानसिक संतुलन खो सकता है और कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस छोटे से तथ्य से ही हमें अंगूठे का महत्व समझ में आ जाता है। अब परिस्थितियों और जलवायु, देश कहते हैं देश काल पात्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति का अंगूठा जो है छोटा बड़ा, कलर, सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अंगूठे को हम 3 पार्ट में ही डिवाइड मानते हैं। जो अंगूठा हथेली और तर्जनी के साथ मिलकर अधिक कोण का निर्माण करते हैं, अधिक कोण का निर्माण जैसे पीछे की तरफ को ज़्यादा झुके हुए। दूसरे वे अंगूठे जो तर्जनी के साथ मिलकर सीधा समकोण बनाते हैं, बिल्कुल सीधा समकोण। और वो अंगूठे जो हथेली पर तर्जनी के साथ न्यून कोण बनाते हैं, कुछ ऐसे आगे को झुके हुए।
अधिक कोण पीछे की तरफ, समकोण बिल्कुल सीधा और न्यून कोण उससे कम। तो अंगूठे को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब पहले हम स्टडी करेंगे कि जो अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब जो समकोण से पीछे की तरफ को ज़्यादा झुका हुआ है, ऐसे अंगूठे देखने में सुंदर आकृति वाले, लंबे तथा पतले होते हैं। ऐसे अंगूठों को सात्विक अंगूठा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसा अंगूठा होता है वे व्यक्ति कोमल और मधुर स्वभाव वाले, कलाकार, संगीतज्ञ और समाज में रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं, परंतु फिर भी वे अपने प्रयत्नों से घरेलू परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना के ऊंचा उठ जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन में संघर्ष मिलता है। घर में, परिवार में संघर्षों के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है। तो हो सकता है कि अधिक कोण इसीलिए कहा गया हो कि उनको अपनी सामर्थ्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यद्यपि निरंतर इस मार्ग में बार बार बाधाएं आएंगी, लेकिन वे अपनी इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन में सफल होते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही हाथ वो जो है अधिक कोण वाले का होगा, पीछे की तरफ को ज़्यादा झुका हुआ। ये अधिक कोण वाले हाथ का ही अंगूठा यहाँ पे दर्शाया गया है। इस प्रकार के हाथ का जो अंगूठा होगा वो सामान्य लंबाई का होना चाहिए। हमें लंबाई भी देखनी है कि अगर वो अपनी लंबाई जो होती है, एक एवरेज लंबाई से अधिक लंबा होगा तो उसे हम अशुभ की कैटेगरी में रखते हैं। यदि अंगूठे की लंबाई तर्जनी के दूसरे पोर के आधे भाग से, देखिए दूसरा पोर हमारा ये है, तो इस आधे भाग से ज़्यादा होगी तो वो अशुभ माना गया। तो उससे नीचे ही हो तो ठीक है, क्योंकि वे लोग फिर क्या है, क्योंकि दिमाग से संबंध है, मूर्ख कहलाते हैं। वो सही गलत का वो नहीं करते, बिना वजह आमोद प्रमोद की बातें करना, बिना वजह एक रास जो लीला होती है इस तरीके की बातें करना, वो मूर्खता की कैटेगरी में आ जाता है। तो मनोरंजन भी एक हद तक ही अच्छा है, ग्लैमर भी एक हद तक ही अच्छा है, और जो अति है वो तो कहा गया है कि किसी भी चीज़ में गलत ही है। तो वो लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, और अपने जीवन में जो है लंबाई समान अनुपात में अगर होगी, वो लोग बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, क्योंकि हर चीज़ संतुलन में ही अच्छी लगती है। कला प्रेमी होते हैं और जीवन को स्वार्थ की अपेक्षा मानव सेवा और समाज सेवा पर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। उनके जितने भी मित्र होते हैं, विपत्ति पड़ने पर वो उनकी मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बार बार अपने विचार जो हैं वो बदलते रहते हैं और जीवन में काफ़ी बाधाओं के बाद सफल होते हैं। दूसरा आता है समकोण। समकोण बिल्कुल इस तरीके से, समकोण जो होगा वो इस तरीके से कि जो पीछे की तरफ झुका हुआ नहीं होगा। तो जो समकोण अंगूठे वाले होते हैं वो तर्जनी के झुकते समय समकोण का निर्माण, जो तर्जनी फिंगर है हमारी, इससे मिलते हुए समकोण बना रहे हैं। तो समकोण वाले अंगूठे देखने में सुंदर होंगे, मजबूत होंगे और एक स्तंभ की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे अंगूठे पीछे की तरफ झुकते नहीं हैं, तो उनकी लाइफ में एक लचीलापन कम होता है, लेकिन वो एडामेंट बेशक हो सकते हैं, वो सेल्फ मेड होते हैं, अपने लिए वो अच्छे होते हैं, अपने दम पर वो अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे अंगूठों को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बातों की अपेक्षा श्रम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। एडामेंट वो तभी होगा जब वो अपनी बात पर अड़ने वाला होगा, या उसमें एक ये भावना होगी कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो ये भी देखने में आता है कि ऐसे लोग जितनी तेज़ी से गुस्सा करते हैं वो गुस्सा उतर भी जाता है। ये बात सही है कि क्रोध के समय चुपचाप बैठे रह सकते हैं। हित और अनिष्ट इन दोनों को वो किसी के को नहीं करते, अहित भी नहीं करेंगे और अनिष्ट भी नहीं करेंगे। अपनी बात पे अड़े रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत बात को वो नहीं अपनाते हैं, अपने लिए भी नहीं और दूसरे के लिए भी नहीं। तो उनको संतुलन जो है वो बहुत पसंद होता है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं जो हैं उनकी लाइफ में रहती हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार वो तो किसी की सुनता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो समकोण अंगूठा होगा, प्रतिशोध की भावना इनमें इतनी अधिक होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इनको किसी ने अपमानित कर दिया तो वो जीवन भर ये भूलते नहीं हैं। स्व के लिए जीते हैं, स्व मीन्स स्वाभिमान के लिए जीने वाले लोग होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने 2 प्रकार के अंगूठों की चर्चा की। तीसरे प्रकार के अंगूठों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।